हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 18 जुलाई 2019 और हम करने जा रहे हैं रोज़ सुबह होने वाली 6 बजे 6 AM पे होने वाली करंट अफेयर की क्लास, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, और इस करंट अफेयर मिसाइल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जिसको भी PDF चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। उसके साथ जिसे भी एग्जामपुर की ऐप डाउनलोड करनी है उसे भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि शूटिंग वर्ल्ड कप 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो शूटिंग वर्ल्ड कप 2020 की मेज़बानी करेगा भारत। तो इसका आंसर बनता है डी। ठीक है दोस्तों, भारत करेगा। अब आपके सामने ये इसकी सारी डिटेल आती है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से किसके विस्तार को रोकने के लिए आपातकालीन योजना बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो वो है इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन। ये दो एक भारतीय ऐसे पक्षी हैं जो लुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको बचाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सारी डिटेल है। देखिए ये देखिए, ये है इंडियन बस्टर्ड। ठीक है दोस्तों, और ये है लेसर फ्लोरिकन। ठीक है, ये लुप्त होने के कगार पर है, इसलिए ये बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में समाचार कार्यक्रम में इंटरनेट साथी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा कार्यक्रम जिसका नाम है इंटरनेट साथी। क्या नाम है? इंटरनेट साथी। एक प्रोग्राम है इंटरनेट साथी, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इंटरनेट साथी प्रोग्राम संबंधित है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम से। ठीक है दोस्तों, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम से। इधर ये काटना भूल गए, इसको रहने दो। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम मतलब इंटरनेट को चलाने की शिक्षा देना कहीं ना कहीं से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये देख लें। देखिए, जो इंटरनेट साथी प्रोग्राम है, ठीक है, जो कौन सा प्रोग्राम है? इंटरनेट साथी, वो गूगल इंडिया और टाटा ट्रस्ट दोनों मिलकर पहल को आगे लेके जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, इंटरनेट चलाने की क्षमता, डिजिटली चीज़ों को यूज़ करने की क्षमता उनमें बढ़ाना, साक्षरता बढ़ाना ग्रामीण भारत की महिलाओं में इसका लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। ये कुछ इन राज्यों में लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है तीसरा क्वेश्चन आपका। वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, सिंगापुर में एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय है। ठीक है, उसके न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? तो एक भारतीय को, जस्टिस सिकरी को, उसके जस्टिस न्यायाधीश घोषित किया गया है। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसी तरह से एक सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट भी है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय। ठीक है दोस्तों, अब ये व्यक्ति है कौन? जस्टिस सिकरी। ये देखिए, ये वो व्यक्ति हैं। अब आपके सामने आता है फोर्थ क्वेश्चन। वो क्या है कि हाल ही में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को, विश्व बैंक ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को $250 मिलियन की पेशकश की है? तो दोस्तों, ये है केरला। कौन सा स्टेट है ये? केरला। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, केरला राज्य को वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन की मदद देने की बात की है। देखिए, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण ये है कि जो पीछे से एक बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, ठीक है, जो उसके तहत नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था, कुदरती आपदा आई थी, उसी के अंतर्गत ये एक प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है। अब केरला की बात आती है तो उससे और इम्पोर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन ये है
कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। तो दोस्तों वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम पिनाराई विजयन। वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है पलानी सामी। और वहाँ की जो राजधानी है वो त्रिवंतरपुरम है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि मेलबर्न की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी द्वारा किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया जा रहा है। तो यह है शाहरुख खान। तो इसका आंसर बनता है बी, इनको डॉक्टरेट से सम्मानित किया जा रहा है। शाहरुख खान तो आपको पता ही है कौन है। अब आपके सामने आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप। ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, ओह इसकी हिंदी बदलनी रह गई है। चलो कोई बात नहीं, इसको यहीं पे काट देते, इसको मत देखना, कभी बार छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन, मतलब कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, जो पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन चुकी है टू गेट 100 मिलियन लोन फ्रॉम AIIB। ठीक है दोस्तों, जो AIIB बैंक है, ठीक है दोस्तों, उसके तहत ग्रीन एनर्जी फंडिंग के लिए $100 मिलियन का जो लोन मिला है वो किसको मिला है, वो है L&T फाइनेंस। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, देखिए ग्रीन एनर्जी को जैसे कि सोलर द्वारा, विंड एनर्जी द्वारा और भी कई ग्रीन एनर्जियों को बढ़ावा देने के प्रयास में एक पहल है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी सारी डिटेल है। अब आता है सातवां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि किस भारतीय संगठन ने भारत के ऑर्किड की पहली व्यापक जनगणना भारत के ऑर्किड पिक्टोरल गाइड प्रकाशित किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऑर्किड होता क्या है, मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बता दूं। ये क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं कि किस भारतीय संगठन ने भारत के ऑर्किड की पहली व्यापक जनगणना की, और जिसका नाम है, उस जनगणना का नाम है भारत के ऑर्किड एक पिक्टोरियल गाइड। देखिए ऑर्किड होता क्या है, देखिए जो आप बागों में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे सुंदर सुंदर फूल होते हैं, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग रंगों के, उनकी बहुत अच्छी अच्छी महक होती है। मतलब ये बहुत सारी प्रजातियों से संबंधित होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, महक भी अच्छी होती है। तो ऐसे खिलने वाले फूलों को बहुत अलग अलग प्रजातियों के होने के कारण उसे एक फैमिली बना दिया गया है, उस फैमिली का नाम रख दिया गया है ऑर्किड। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो सर्वे, जो पहली सर्वे आई है, पहली व्यापक सर्वे आई है, जिसका नाम है भारत के ऑर्किड एक पिक्टोरियल गाइड, वो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये देखिए, अब आपके सामने आता है अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस तिथि को 15वें वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी है। तो 15वें वित्त आयोग के कार्यक्रम के कार्यालय के विस्तार को मंजूरी दी गई है 30 नवंबर तक। तो इसका आंसर बनता है सी। देखिए फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बॉडी है। ठीक है दोस्तों, अब आपके ये है इसकी डिटेल। अब आपके सामने आता है 9वां क्वेश्चन, वो क्या है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने हाल ही में किस राज्य में 2800 मेगावाट दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी है। तो 2800 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। ये उसकी सारी डिटेल है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल 1600 करोड़ का खर्च आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने आता है 10वां क्वेश्चन, वो क्या है कि 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई। तो 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप शुरू हुई है कटक में। कटक, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है ए। अब कटक कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। अब आपके सामने ये इसकी डिटेल आती है। अब दोस्तों आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल
चुना गया? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में चुने गए हैं अनुसुईया उइके। इसका आंसर बनता है ए, अनुसुईया उइके। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं इनकी फ़ोटो देखने की तरफ। ये है, ठीक है दोस्तों, जिन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल घोषित किया गया है, अनुसुईया उइके। अब आपके सामने आता है 12वां क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया बिस्वा भूषण को। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, यह है वो व्यक्ति। अब आपके सामने आता है 13वां क्वेश्चन। वो क्या है कि किस समय अदवी तक एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गंभीर प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण की गहन गतिविधियों को रोकने के लिए कहा है? तो यह 3 महीने के अंदर अंदर। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सख्त है एनजीटी पर्यावरण को बचाने के लिए। देखिए यह जो डिटेल है उसके अंतर्गत जितने भी कारखाने या शहरों के पास औद्योगिक कारखाने हैं, उनके पास जो भी प्रदूषण फैलाता है, प्रदूषण की नियमों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, उसके ऊपर तंज कसने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 3 महीने का टाइम दिया है। किसको? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो अब आपके सामने आता है 14वां क्वेश्चन। वो क्या है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है? तो यह है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? फडणवीस। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए उसकी डिटेल है। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि क्रिस्टीन लेगार्ड ने किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता क्लास के बारे में और ढूंढ रहे होते हैं वो अच्छी क्लासों को। तो आप ही ने तो मदद करनी है। और ये सुबह 6 बजे वाली क्लास को दोबारा एक बार रिवाइज जरूर किया कीजिए, चाहे पीडीएफ देख के कीजिए, चाहे क्लास सुन के कीजिए। और इसी के साथ मैं आपका एग्ज़ाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।